तो आप सबको स्वागत है शिक्षा संकल्प 2.0 में। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हम बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th के लिए फिजिक्स चैप्टर 3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, आप लोग अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा है क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है जी? मानव नेत्र। ठीक है, और मानव नेत्र जो है चैप्टर में जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इसी को हम लोग बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो एक है, क्वेश्चन नंबर एक, और क्वेश्चन नंबर एक जो है कह रहा है आपका कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आपका कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनेगा। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा या क्यों सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर गलती से छूट गया है, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, क्या, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा बच्चों? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो है हमारा जो है नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाएगा तो हमें कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष। इसके आगे है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। देखिए एक प्रिज्म होता है, जैसे प्रिज्म ऐसा होता है, आप लोग बनाकर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह का क्या होता है? प्रिज्म होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, देखिए यहाँ पर एक हो गया, एक सतह, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर देखिए तीन, और यहाँ पर कितना हुआ? चार, और यहाँ पर कितना हुआ? पाँच। यानी जो प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा रहता है बच्चों? पाँच। तो याद रखना आंसर हो जाएगा पाँच। यानी एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? पाँच सतहों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। मानव नेत्र यानी जो हमारा मनुष्य के शरीर में जो आंखें होता है उस आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब समझते हो ना? प्रतिबिंब माने चेहरा जहाँ पर बनता है उसको क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल। यानी दृष्टि जो पटल होता है उसी में जो है किसी भी व्यक्ति का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो मानव नेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी साधारण व्यक्ति, उसके स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कितने दूरी तक वस्तु को हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट। तो आपका 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर के और नजदीक लाएंगे तो हमसे वस्तु कोई दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो न्यूनतम कितनी दूर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, और मिनिमम में तो बहुत सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। यानी उसकी आंखें जहां तक जाएगा वहां तक किसी भी वस्तु को देख सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है, तब जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसे क्या कहते हैं। यानी सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग है वो है आपका लाल। ठीक है, लाल रंग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी जो भी नेत्र है, यानी ना जो हमारा आंखें है वो निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसमें कौन सा दोष पाया जाता है? तो याद रखना दूरदृष्टि दोष, यानी उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 को ध्यान समझिएगा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। यानी कौन ऐसा प्रकाश का रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। तो याद रखना लाल, यानी लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो अधिकतम होता है। इसलिए आपको देखने को मिलता है जितने भी रेलवे सिग्नल जो होता है उसमें किस रंग का प्रयोग होता है? लाल रंग का। ठीक है।
शादी ब्याह में देखिएगा भी औरत को भी जब सजाया जाता है दुल्हन को, तो उसको क्या पहना जाता है, लाल कपड़ा पहना जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग धैर्य क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी दूर से भी वो अच्छा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसका अपवर्तन किया जाता है, तो याद रखना पश्चिमाभि पेशियों द्वारा, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। 11 कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी आकाश में क्या होता है, नीला दिखाई देता है, तो ये किसके कारण होता है, तो याद रखना प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों, प्रिज्म का, याद रखना किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो है उत्तर लेंस का उपयोग होता है, याद रखना किस लेंस का उपयोग, उत्तर लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो मनुष्य का आंख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो याद रखना उत्तल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार इसको पूछा भी है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बच्चों, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें कौन सा लेंस लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे चश्मा का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसमें दो तरह का चश्मा में लेंस पाया जाता है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। तो जिस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम होता है उसके अनुसार जो है लेंस लगाया जाता है। तो यही बात यहाँ पर हो रहा है कि निकट दृष्टि दोष यानी किसी व्यक्ति को निकट के वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस, किसका लेंस, अवतल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, यानी आकाश में अगर तारा टिमटिमा रहा है तो जो है प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को। तो आपका जो फिजिक्स चैप्टर 3 था इसमें मात्र 16 का ऑब्जेक्टिव था, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था वो सब हम बता दिए हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जो आप लोग 2024 में देने वाले हैं उसमें इस चैप्टर से बहुत जो है प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।